खेसारी लाल यादव का फिल्म रंग दे बसंती जो इतना मतलब सुपर डुपर हिट हो रहा है, यानी कि जिस सिनेमा घर में लग रहा है उसके बाहर चुट्टी ससरने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। जहाँ पे खेसारी लाल यादव पहुँच रहे हैं वहाँ का सिनेमा घर हाउसफुल हो जा रहा है। तो घूरा फिरा के बात वहीं पे आती है कि ये सब तो ठीक है, भीड़ भाड़ शोर शराबा, लेकिन कमाया कितना? अब तक का कुल कमाई इस फिल्म का हुआ कितना? या फिर केवल भीड़ दिखाया जा रहा है या फिर उस भीड़ को पैसा में तब्दील किया जा रहा है? मतलब कहने का मतलब है कि इस फिल्म का अब तक का कितना मुनाफा हुआ है या फिर कितना का कमाई किया। तो देखिए इन्हीं सब विषय पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर लास्ट तक नहीं दिखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो समझ रहे हैं कि आधा अधूरा बात समझना बहुत बेकार होता है ना। ना गिल्ले के ना निगिल्ले के रह जाइएगा, है ना। तो हालांकि हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि वीडियो को क्लिक करें और जान जाएं कि रंग दे बसंती अब तक का कितना कमाई किया है ना। तो उनके लिए जवाब ये है कि ये फिल्म अब तक से जो भी पहले फिल्म आए हैं, यानी कि पवन सिंह और खेसारी लाल के युग के जो भी जितने ही बड़ा फिल्म हैं उन सब का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है और कुछ का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और अगर ये जानना चाहते हैं कि कितना कमाई किया है, मतलब पैसा में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, जो कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बात ऐसा है कि अब तक की फिल्म को रिलीज हुए लगभग 4 से 5 दिन हो गया है ना। 7 जून को ये फिल्म सिनेमा घर में आया था, मल्टीप्लेक्स में या फिर सिंगल थिएटर बोल लीजिए, हर जगह पे लगाया। कुल 250 सिनेमा घर इस फिल्म को मिला, जो कि अब से जितने भी सिनेमा आए हैं बहुत बड़े बड़े पवन सिंह खेसारी लाल के कथित अनुसार, मतलब कहे अनुसार, उन सबसे ज़्यादा सिनेमा घर मिला इस फिल्म को, यानी कि 250। और 250 में भी मल्टीप्लेक्स में जगह दिया गया है ना। सिंगल थिएटर और मल्टीप्लेक्स प्लस करके 250 सिनेमा घर में इस फिल्म को लगाया गया। और लगभग 4 से 5 दिन हो गया। आज 12 तारीख है, तो 7 तारीख से 12 तारीख तक लगभग 4 से 5 दिन होता है। तो इतने दिनों में इस फिल्म का कमाई कितना हुआ? देखिए हमने इसका गूगल पे कुछ आर्टिकल पढ़ा, तो नवभारत टाइम्स या फिर इंडिया टीवी या फिर और भी कुछ है, उनका नाम शायद याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा उसका स्क्रीनशॉट। तो उस सब में मुझे 3 दिन का डेटा दिखाया गया है। मतलब लगभग 3 दिन जो फिल्म चला उसका कुल कमाई उस पर शो किया जा रहा है, और इधर 2 दिन का अपडेट नहीं किया गया है। 3 दिन का कमाई बताया जा रहा है टोटल 45 लाख रुपया, है ना। और अगर वही हिसाब से इधर 2 दिन भी कमाई अगर किया है तो मान लीजिए कि 3 दिन का 45 लाख, तो 1 दिन का 15 लाख हुआ, और 15 दूनी 30, तो 45 और 30 हो गया जाकर के आपको 75 लाख। करीब 1 करोड़ क्रॉस करने वाला है, पार करने वाला है, यानी सटने वाला है या फिर सट भी चुका होगा। हालांकि मेरा ये अनुमान है ना। मतलब पूर्ण रूप से मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको इसके अनुसार ये डेटा मिला है। मतलब जो आर्टिकल में 45 लाख रुपया 3 दिन का बताया जा रहा है, तो उसके आधार पे ही हम ये डेटा आपको बता रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो अगर टोटल हम 5 दिन का उसी आधार पे अगर जोड़ें तो टोटल होता है 75 लाख। और हो सकता है कि कहीं किसी सिनेमा घर में बहुत ज़्यादा कमाई किया होगा, 15 लाख से भी टप गया होगा, और किसी सिनेमा घर में और कम भी हुआ होगा। तो कुल मिला करके हम इसको मोटा मोटी तौर पे 1 करोड़ देख सकते हैं। और 5 दिन में 1 करोड़ कमाना ठीक ठाक है ना। इसको हम ज़्यादा बोल सकते हैं, ना इसको हम कम बोल सकते हैं। अगर हम बॉलीवुड वालों के नज़र से देखें तो बहुत कम आंकड़ा है, अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री वालों को नज़र से देखें तो बहुत आसमान छू रहा है ना। और अगर यही सिलसिला रहा, अगर इसी तरह से कमाई होता रहा इस फिल्म का, तो बहुत जल्द बहुत बड़े फिल्मों का, भोजपुरी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगा, है ना। हालांकि कुछ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्म हैं बहुत पहले, मतलब कि 2000 के लपेट में आया था, 2001 या 2 या फिर 11 तक के, 2000 से 11 तक के जो फिल्म आया उसमें 3-4 फिल्में बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। ससुरा वाला पैसा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, तो उन सब फिल्मों का कमाई बहुत तगड़ा है, ज़बरदस्त है। मतलब भोजपुरी फिल्म में किसी का 25 करोड़ है, तो किसी का 50 करोड़ है, तो किसी का 35 करोड़ है, इस तरह से है। और उसके बाद से 2011 के बाद से मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में गिरावट आना शुरू हो गया। तो उतना आसमान कोई फिल्म अभी तक नहीं छुआ है। अगर छू लेता तो समझिए कि बहुत आसमान छू रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री। अगर कोई भोजपुरी फिल्म उतना लगभग उसी रेस में चलता तो भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो कर जाता, लेकिन वैसा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। मतलब लाख रुपया में इस सब का डेटा है। जो ये 3 दिन का डेटा है ना, 45 लाख रुपया कुल कमाई करता है, 45 लाख, सब कुछ मिला जुला के 50 लाख, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, 3 दिन में मात्र
45 लाख रुपया बटोर लिया है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री की नज़र से बहुत बड़ी बात है। और अगर यही मैं बता रहा हूँ कि अगर यही सिलसिला रहा तो बहुत अच्छा खासा कमाई कर लेगा, है ना। तो देखिए, जो वीडियो को शुरू से अभी तक देख रहे हैं उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अब तक के ये फिल्म कितना कमाई कर लिया है। और अगर कोई हवाई में आए, क्लिक किए और चलेंगे तो उनको उसी तरह से आर पार हो जाएगा, है ना। लेकिन एक बात और है कि अगर यहीं से रुक जाता है, यानी कि धीरे धीरे मतलब इसका परफॉर्मेंस कम जाता है, तो इस फिल्म के लिए खतरा भी है। हो सकता है यहीं पे स्टॉप हो जाए, घुरा फिरा के बात वही हो जाए। लेकिन नहीं, अगर इसी तरह से खेसारी लाल हर सिनेमाघर में पहुंचते हैं और वहाँ पे भीड़ जुटा लेते हैं और वो भीड़ व्यूअर में तब्दील हो जाता है, यानी कि सिनेमाघर का टिकट खरीद करके, उस फिल्म का टिकट खरीद के सिनेमाघर के अंदर जा कर के फिल्म को देखता है, तब बहुत अच्छी बात है। मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार होगा। तो देखना है, अब ये सब का जवाब तो समय ही देगा। अभी लगभग मुश्किल से 4 से 5 दिन हो रहा है, और 4 से 5 दिन में इतना अच्छा खासा पैसा कमा लेना बहुत बड़ी बात है। जो साधारण फिल्म होता है, मतलब साधारण क्या, इन्हीं दोनों का, पवन सिंह और खेसारी लाल का जो साधारण फिल्म होता है, उसको 1 करोड़ कमाने के लिए जानते हैं सिनेमाघर, यूट्यूब, टीवी या फिर और भी किसी प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर के मुश्किल से मोटा मोटी 1 करोड़ रुपया कमाता है वो, या फिर वो भी मैंने बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इस फिल्म को मेरे हिसाब से, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि उस हिसाब से 1 करोड़ रुपया अब तक कमा लिया होगा मात्र 5 दिन में, है ना। 3 दिन का डेटा है 45 लाख रुपया, और 2 दिन का इधर मैं प्लस कर रहा हूँ तो हो जा रहा है जा कर के 75 लाख। और मतलब एक मोटा मोटी अनुमान लगाएगा, अगर हो सकता है आगे बढ़ा घटा के अगर जोड़ लीजिए, या फिर उस हिसाब से अगर हो गया होगा इनकम, तब जाकर के 1 करोड़ रुपया हो गया होगा। तो अगर अभी 1 करोड़ हो जा रहा है तो यूट्यूब, टीवी या फिर और भी मतलब कुछ दिन तक चलेगा ना। 250 सिनेमाघर मिला है, तो सभी सिनेमाघर में अगर इसको उतना ही प्यार और दुलार मिले तो बहुत अच्छा खासा मतलब कमाई कर लेगा। और देखिए, किसी फिल्म इंडस्ट्री को आंका जाता है उसके कमाई से ही, चाहे साउथ का हो चाहे बॉलीवुड का। बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है इस टाइम साउथ वाला, और बॉलीवुड वाला उससे भी अच्छा कमा रहा है। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि बॉलीवुड वाला पिट जाता है और साउथ वाला आगे निकल जाता है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ वैसा अभी नहीं होगा। हो सकता है बाद में होगा कि किसी अदर इंडस्ट्री से आगे बढ़े, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको रेस में आने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अभी इस तरह से अगर फिल्म बनाया गया और इस तरह से मतलब जुनून से अगर काम किया गया तब। खैर, आप लोग वीडियो देख करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। हालांकि ऐसा कोई डेटा नहीं है कि आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, भोजपुरी फिल्म के बारे में बताया। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बॉलीवुड वालों और साउथ वालों का निकल जाता है ना, लेकिन भोजपुरी फिल्मों का अभी तक कोई न लगा पाता है पता, और ना ही कोई लगाया है। मोटा मोटी तौर पे ही इसका अनुमान लगाया जाता है, जैसे हम आपको लगा करके बताए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह से भी आपको डेटा नहीं निकालेंगे, मतलब सीधे इस तरह से मारेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आ रहा है कि जा रहा है ना। खैर, हमने इस वीडियो में फैक्ट के अनुसार बात किया है, सब कुछ सामने आपको, आप भी जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ना इसमें मैंने कम बताया है, ना इसमें सच बताया है, एक अनुमान के अनुसार परफेक्ट बताया है ना। तो चलिए, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।